राजमा की खेती हरी फली और दाने दोनों के लिए की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी अवस्था से ही फसल में कई प्रकार के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय से रोकथाम नहीं करने पर उपज में कमी आ जाती है। इसीलिए राजमा की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये सभी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि अंक में हम राजमा की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और इनके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देखते हैं कि राजमा की फसल लगातार धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में इसकी किसानों की जो है प्रवृत्ति, इसको लेने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है और ये एक प्रमुख रूप से दलहन फसल के रूप में उभर के सामने भी आया है। पारंपरिक रूप से जो राजमा की खेती है ये खरीफ मौसम में होती है, लेकिन यदि प्रभावी नियंत्रण और उस अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके यदि हम इस फसल को लें तो रबी में भी इसको हम लगा के अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि किसान अपने प्रक्षेत्र में राजमा की फसल ले रहा है, कहीं ना कहीं रोग व्याधि के कारण किसान जो है हताश हो जाता है और उसकी उपज जब कम होती है तो वो इस फसल को लेने से थोड़ा सा बचता है। तो आइए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें कि किस प्रकार हम प्रभावी नियंत्रण अपनी राजमा की फसल में रोग व्याधि से कर सकते हैं। राजमा एक दलहनी फसल है जिसे पोषण का राजा भी कहा जाता है। राजमा में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इस फसल में कई रोगों का प्रकोप हो जाता है। मोज़ेक रोग दलहनी फसलों में लगने वाला रोग होता है। ये रोग सफेद मक्खी के द्वारा खेत में फैलता है। इस रोग के कारण शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं। पत्तियों का मोटा होने के साथ ही गहरे हरे रंग में बदल जाना, फसलों की पत्तियों में हरे पीले चितकबरे रंग के धब्बे दिखाई देना। यदि कुछ पौधों पर रोग दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर खेत से दूर जला देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए सफेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा। इसके लिए डाइमेथोएट 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। राजमा की फसल में यदि देखें तो दो रोग जो है इसको भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इस फसल को, उपज को। इसमें प्रमुख रूप से जो है स्क्लोरेशियम एक फंगस है, कवक है, जिसके कारण तने में विगलन रोग के प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा जो इसमें हमको बीमारी देखने के लिए मिलती है इस फसल में, एंथ्रेक्नोज जिसको हम बोलते हैं, उस रोग के कारण राजमा की फसल में हमको उपज में नुकसान देखने के लिए मिलता है। लक्षण देखने की बात यदि हम देखें तो लक्षण जो है पत्तियों में आपको हल्का सा भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा एंथ्रेक्नोज के लिए। और यदि हम तना विगलन की बात करें तो जो पौधा है साथ साथ इसकी जो फलियां हैं इस पे हमको सफ़ेद रंग की रुई के समान जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ये इसको तने को और साथ ही साथ फलियों को भी ये प्रभावित करती है। राजमा की फसल में उकठा रोग की बात करें तो इस रोग का भी प्रकोप होता है। ये रोग कवक के द्वारा फैलता है तथा मृदा और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके कारण पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झुक जाती है। पौधे का रंग हल्का हरा होने लगता है। इसका प्रभाव फूल व पत्तियों पर भी दिखाई देता है, जिस कारण दाने सिकुड़ जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही बुआई से पहले रोग रोधी किस्मों को ही लगाएं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएं। रोग के लक्षण अधिक दिखने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए।
नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये दोनों जो बीमारी है कवक द्वारा होती है, तो हमें कवकनाशी का इस्तेमाल करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कवकनाशी है इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये मिश्रण है, इस दवा के मिश्रण को हम 2 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर यदि इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने का भी किसान भाइयों आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब आपकी फल और फलियों का विकास शुरू हो रहा है उससे पूर्व और उसके पश्चात 15-15 दिन का अंतराल करके यदि आप इसका छिड़काव करेंगे तो प्रभावी रूप से इस रोग से आप नियंत्रित फसल को बचा सकते हैं। दूसरा जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर इस मिश्रण से दवा मार्केट में उपलब्ध है। इसके आपको 2 ग्राम प्रति लीटर जल में लेना है और इसका घोल बना के इसका भी छिड़काव करने से आपको एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी है इससे भी आपका नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। जो प्रमुख बात इसमें है ध्यान रखने की कि जो भी आप दवा का नियंत्रण करने के लिए घोल बना रहे हैं, उस घोल को आप बनाते समय अपना मुख, अपना जो है आप अपनी आँखों को थोड़ा सा बचा के रखें ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घोल प्रिपेयर करते समय, तैयार करते समय इससे आपको नुकसान ना हो। और साथ ही साथ दवा का जो छिड़काव है वो सुबह या शाम के समय करें ताकि दवा का प्रभावी रूप से पौधों पर असर